बेटा आज खाने में क्या बनाएगी तू? मम्मी आज ना मेरा पनीर खाने का बहुत मन कर रहा है और मुझे तो लगता है आपसे अच्छा पनीर ना पूरे खानदान में कोई बना ही नहीं सकता है। क्या? देखा मम्मी, आपकी तारीफ नहीं सुनी जा रही इनसे। मुझे प्रॉब्लम इस बात से नहीं है कि वो अच्छा खाना बनाती हैं, मुझे प्रॉब्लम इस बात से है कि तुम उनकी तारीफ कर रही हो। हाँ तो क्यों नहीं करूं तारीफ, इतना अच्छा खाना तो बनाती हैं। ठीक है मम्मी, आप खाना बना दीजिए और मुझे आवाज दे दीजिएगा। ठीक है। अरे वो मेरी खड़ूस सास है ना, उसे उल्लू बना के खाना बनवा रही हूँ उससे। हाँ ठीक है। वाह मम्मी, तुम तो बहुत अच्छा खाना बनाती हो। दीदी वाह दीदी। मुझे पता है तुम्हें साड़ी पहननी नहीं आती, ये लो, ये सूट पहन लो। कैसी है ये दूरी, मम्मी जी कैसी मजबूरी। नाश्ते में क्या बनाना है? नाश्ता हम मिलके बना लेंगे, पहले तू यहाँ आके बैठ। हो कभी तेरी खुशबू। देख बेटा, तेरे लिए शहर, ये घर और हम लोग सब नए हैं, इसलिए तुझे डरने की कोई जरूरत नहीं है। और जरूरी नहीं कि साड़ी ही पहने, जिसमें तुझे कंफर्टेबल लगे तू वो पहन। अगर किसी लड़की को सास और पति दोनों ही अच्छे मिल जाए ना, तो ससुराल भी किसी मायके से कम नहीं होता। तुझ में रब दिखता है यारा। टिफिन बन गया? सॉरी, पेट में दर्द है इसलिए टिफिन नहीं बना पाई। पीरियड्स? हाँ। कोई बात नहीं, आज मैं बाहर कैंटीन से खा लूंगा। सुनिए, आज ऑफिस जाना जरूरी है क्या? आज ऑफिस में बहुत जरूरी मीटिंग है, जाना तो होगा। साथ छोड़ूंगा ना तेरे पीछे आऊंगा, छीन लूंगा या खुदा से मांग ला। हेलो बॉस, मुझे 4 दिन की छुट्टी चाहिए, मेरी वाइफ की तबीयत खराब है। आप ऑफिस नहीं गए? अरे आप वो सब छोड़ो, इसको अपने पेट पे रखो, आराम मिलेगा। आज तो आपकी ऑफिस में जरूरी मीटिंग थी ना? मेरे लिए फिलहाल जरूरी आप हो, आप मेरा पूरा महीना ख्याल रखते हो, तो क्या मैं आपका 4 दिन ख्याल नहीं रख सकता? बादल बरसा बिजुली, सावन को पानी, चीसो चीसो मौसम छा, तो जवानी। क्या चल रहा है ये सब? दिखाई नहीं दे रहा आपको, हम रील्स बना रहे हैं। खुद तो रील बना ही रही हो और उसे भी सिखा दिया। पढ़ाई लिखाई पर ध्यान दे। आपने भी तो जिंदगी में कुछ नहीं किया। देखो कैसे जुबान लड़ा रही तुम्हारी तरह। उसे सिखाने की जरूरत क्या है? और वैसे भी वो गलत कौन सा बोल रही है? खास क्या रही है? पढ़ाई लिखाई पर ध्यान दे, कुछ बन के दिखा। आप तो कुछ बन नहीं पाए, कम से कम हमें तो रील स्टार बनने दो। छोड़ जाने दे, चल अब हम रील्स बनाते हैं। चश्मा पहन। स्टार्ट करो मम्मा। हाँ। बादल बरसा बिजुली। श्रद्धा, मैं ऑफिस जा रहा हूँ। ठीक है, कैसी ये लीजिए मम्मी जी खाना। मैंने नजरों से। अरे आ गए आप फ्रेश हो जाइए, मैं आपके लिए खाना लगा देती हूँ। हो कभी तेरी। ये लीजिए खाना। तुमने खाया? वो आज ना घर पे कुछ ज्यादा ही काम था इसलिए नहीं खा पाई। सुबह से अभी तक खाना नहीं खाया? अरे टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं है, सिर्फ कपड़े प्रेस करना रह गया, फिर खा लूंगी। तू ही जन। सुनो, ये लो खाना खाओ, प्रेस में कर लूंगा। लेकिन कुछ नहीं, चुपचाप पकड़ो और खाना खाओ। मुझे लगा ही था तू जोरू का गुलाम बनेगा। इसमें गुलामी कैसी माँ, ये बहू है इस घर की, मशीन नहीं। सुबह से काम करते करते शाम हो गई पर इसने अभी तक खाना नहीं खाया। अगर मैंने इसको खाना खाने के लिए बोल दिया और प्रेस मैं कर दूंगा तो इसमें कौन सी गुलामी हो गई माँ। और आपको तो खुश होना चाहिए, इस कलयुग के जमाने में ऐसी बहू मिली है जो पूरा दिन भूखे रह के काम करती है पर आपसे एक बार भी नहीं कहती। मुझे माफ कर दे बेटा, मैंने तो ऐसा सोचा ही नहीं। अरे
तेरी मम्मी और मेरा झगड़ा हुआ है, इसीलिए हम एक दूसरे से बात नहीं कर रहे। तू हंस क्यों रही है? जा जाके अपनी मम्मी से पूछ शक्कर कहाँ रखी है। ठीक है डैडी। मम्मा, डैडी पूछे शक्कर का डब्बा कहाँ रखा है? वो नमक के डब्बे के पास रखा हुआ है। ठीक है मम्मा। डैडी, वो नमक के डब्बे के पास रखा हुआ है। हाँ ठीक है। रिया, हाँ मम्मा। वो अपने डैडी से जाके बोल देना मुझे कुछ पैसे दे दें, सब्जी लानी है। ठीक है मम्मा। डैडी, मम्मा ने आपको सॉरी बोला है। मम्मा, डैडी ने आपको सॉरी बोला। सच में? हाँ मम्मा। सॉरी। सॉरी। ये देखिए, मेरे चाचा की लड़की डॉक्टर बन गई। अरे वाह। मेरा भी एक सपना था कि मैं भी एक दिन पुलिस ऑफिसर बनूं। तो फिर बने क्यों नहीं? घर वालों ने मेरी शादी करवा दी और फिर मेरी जिम्मेदारियां बढ़ गईं, जिसकी वजह से मेरे सपने अधूरे रह गए। तो फिर अब पूरा कर लीजिए ना। सच में? हाँ। मेरे बरसों से थे कितने अधूरे, धीरे धीरे रंग सजा के तूने कर दिए उनको पूरे। वादा है वादा, चाहेंगे तुमको। मिस्टर गौरव का घर यही है क्या? आप बधाई हो। ये सब आपकी वजह से हुआ है। अगर आप साथ नहीं देते तो मैं आज इस वर्दी में नहीं होती। मेरी वजह से क्यों? आपने इतनी मेहनत करी तब जाके इस मुकाम पे पहुंचे हैं। डैडी, मैं आपसे एक बात पूछूं? हाँ पूछना। आप मुझसे ज्यादा प्यार करते हो या फिर मम्मा से? बाप रे। बोलो। बेटा, इसका जवाब मैं तुझे बाद में दूंगा। जब बताइएगा तो मुझे भी बुलाइएगा, जरा मैं भी तो सुनूं आप किससे ज्यादा प्यार करते हैं। ठीक है। मुझे भी बुलाना। हाँ, तुझे भी बुला लूंगा। सुन, पहले तू अकेले जाके पूछ, देखूं तो जरा क्या बोलते हैं। मैं भी यही सोच रही थी, उसके बाद आप जाना। हाँ, जल्दी जा तू। डैडी, अब बताओ, आप मुझसे ज्यादा प्यार करते हो मम्मा से? बेटा, मैं तुझसे ज्यादा प्यार करता हूँ, उस चुड़ैल से कौन प्यार करेगा? तेरा तो गेम बचाना पड़ा। बेबी, आप मुझसे ज्यादा प्यार करते हो या फिर रिया से? बेबी, मैं तुमसे ज्यादा प्यार करता हूँ, उससे कौन प्यार करेगा? बटली। बैगन। मेरे मुंह पे मेरे जैसा और मेरे मुंह पे मेरे जैसा। माँ जी, रोटी दूं? एक बात बता, तेरे माँ बाप ने तुझे कुछ सिखाया है या नहीं, कि बस आवारागर्दी करवाते रहे? इन दोनों का सुबह शाम खत्म ही नहीं होता। आ गए आप? अरे जैसा वो बोलती है वैसा कर दिया करो ना, ये डेली डेली ड्रामा करने की क्या जरूरत है? श्रद्धा, बहुत तेज भूख लगी, जल्दी से खाना लगा दो। खाना बना दिया, खुद निकाल के खा लीजिएगा। अरे यार, तुम्हारी और मम्मी की लड़ाई होती है, तुम गुस्सा मुझ पे निकालती हो। मैं आपसे गुस्सा नहीं हूँ, बस मैं ये अफसोस कर रही हूँ, जब हमारी शादी हुई थी, जब मैं इस घर में आई थी, तब सिर्फ मैं आपको जानती थी। पर जो रिश्ते आपसे जुड़े हैं, अगर वही मुझे परेशान करेंगे और उसमें आप मेरी मदद नहीं करेंगे तो मैं किसके पास जाऊंगी? पहले आप मेरी हर बात सुनते थे, हर वक्त मेरे साथ खड़े रहते थे, लेकिन अब आप इतने बदल गए हैं कि कुछ पूछते तक नहीं। आप मेरी एक बात हमेशा याद रखना, ससुराल में बहू की कोई इज्जत करे या ना करे, लेकिन अगर उसका पति उसकी इज्जत नहीं करेगा ना, तो उसकी कोई कद्र नहीं करेगा। क्या बात है, ब्लेजर, परफ्यूम, कहाँ जा रहे हैं? ऑफिस में पार्टी है। अब आपका हस्बैंड इतनी बड़ी पोस्ट पे है, हैंडसम तो दिखना चाहिए ना। अच्छा, हैंडसम दिखना है या फिर किसी लड़की को इम्प्रेस करना है? आप तो बस यही सब सोचो, ऐसा कुछ नहीं है। अच्छा, मुझे लेट हो रहा है, मैं आता हूँ। अच्छा, 2 मिनट रुकिए, मैं आती हूँ। जरा सी सावरी है जा रहे हैं, जाते जाते मुझसे एक हक तो करके जाइए। की तरह मेरी आंखों में ही रहती है, सुबह के ख्वाब से उड़ाई है पलकों। क्या हुआ छोटे, तू क्यों हंस रहा है? अरे भैया, आपके पीछे। क्या पीछे? अरे भैया, आपके ब्लेजर पे कुछ लगा है। सुनो लड़कियों, इनसे दूर रहना, ये मैरिड हैं और मुझसे बहुत प्यार करते हैं। इधर आइए, देखिए, अभी मैं बाहर जाऊंगी और सबके सामने आपसे पूछूंगी कि खाने में क्या बनाऊं, तो आपको ये कहना है कि मैंने दाल मखनी और शाही पनीर ऑर्डर कर दिया है।
अरे लेकिन मम्मी जो दाल चावल बना रही है उसका क्या? जितना बोल रही हूँ उतना करिए ना। अच्छा ठीक है। चलिए। अच्छा सुनिए, आज मूवी के लिए ये वाला सूट पहन के चल रही हूँ। अगर मम्मी जी कुछ पूछे तो आपको बोलना है मैंने कहा ये सूट पहनने के लिए। हाँ ठीक है। क्या ठीक है? प्रैक्टिस तो कर लीजिए। समझिए कि मैं आपकी मम्मी हूँ। अब आपकी मम्मी मुझसे ये पूछ रही हैं कि बहू किससे पूछ के तूने ये सूट पहना है, तब आप क्या बोलेंगे? हाँ तो मैं कह दूंगा कि मैंने कहा है। अब चलो ना, लेट क्यों कर रही हो? मूवी के लिए लेट हो रहा है, सब लोग इंतजार कर रहे हैं। अच्छा सुनिए। हाँ मेरी माँ, मुझे सब याद है। मूवी के बीच में मुझे पॉपकॉर्न लाना है, बर्गर लाना है, और अगर कोई पूछेगा तो बोल दूंगा मुझे खाना है। अब जल्दी चलो, लेट हो रहा है। श्रद्धा, मेरी सैलरी आ गई है 12,000। अपने पैसे अपने पास ही रखिए। आज के टाइम में 12,000 में कुछ नहीं होता है। सारे पैसे घर खर्च में ही चले जाते हैं। मैं अपने लिए कुछ नहीं बचा पाती। मेरी बुद्धि भ्रष्ट हो गई जो मैंने इस घर में शादी करी। मेरी पूरी जिंदगी बर्बाद करके रख दी है। देख क्या रहे? जाइए जाइए, जाके 12,000 की नौकरी करिए। और हाँ, जिस दिन ज्यादा पैसे कमाइएगा ना, उस दिन मेरे हाथ में पैसे ला के दीजिएगा। आता नहीं यकीन क्या से क्या हो गया। श्रद्धा, ये लो 60,000 रुपए, मेरी सैलरी। 60,000 रुपए? कहाँ से आए इतने सारे पैसे? कहीं आपने मेरे गहने तो नहीं बेच दिए? अरे नहीं नहीं, ये मेरे ही पैसे हैं। आपके पैसे? हाँ, अगर तुम मुझे उस दिन एहसास न दिलाती तो शायद आज मैं इतना कामयाब ना हुआ होता। और ये बात मुझे अब समझ में आई कि कभी कभी औरत के ताने भी आदमी को कामयाब बना देते हैं।